कैसे हो सब लोग? ठीक है। बाकी जनसंख्या कहाँ चली गई? कौन सा दिन है आज? थर्सडे। इतना तेज तो नहीं है बारिश। आ गए सब लोग? और कोई है वॉशरूम में? ठीक। लाइब्रेरी भी है यहाँ पे? कहाँ पे? ठीक है। तो भैया पानी वानी पी लिए सब लोग? कुल्ला उल्ला कर लिए? नहा लिए सब लोग? स्टार्ट करते हैं। देखो, जहां तक मुझे याद था पिछली क्लास में कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम पढ़ रहे थे। बताया था आपको 1981-84 एप्पल मैकिंटोश और आईबीएम। बताए थे ये वाली कहानी? लिखवाए थे? नहीं लिखवाए थे? नहीं। अच्छा देखो ना, एक पता नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम पिछली क्लास में क्या बताए थे, 60-80 कि 81-84? 60-80। तो मेरे से एक भूल हो गई है, वो सही करेंगे। हमको घर जाके याद आया IBM 81, एप्पल 84। वो 60 जो था वो पहला फेज कंप्यूटर था। खैर रुक जाओ, अभी हम बता दे रहे हैं, उसको लिखवा देंगे, हम लिखवा देंगे उसको, घबराओ नहीं। ले लिखवाए नहीं है, उसको सही कर लेंगे आज हम लोग। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी ध्यान रखेंगे। मेरे से एक भूल हो गई थी पिछली क्लास में, 60-80 कहते 81-84 है। 60 जो है वो ट्रांजिस्टर्स का पीरियड था, तो हम फ्लो में बह गए थे। तुम लड़कों में होता हम लोग बह जाते हैं फिर जल्दी वापस नहीं आ पाते हैं, तो वो वाला सीन मेरे साथ भी था। ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग पॉइंट पे। क्वेश्चन में बताओ क्या लिखा था पहले। सीपीयू कौन से आर्किटेक्चर पे काम करता है? लिख लिए थे ये लोग? कौन सा आर्किटेक्चर पे काम करता है? हाँ ये वाला। यानी पिछली क्लास में बताए थे आपको कि भैया जो सीपीयू होता है वो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? आप लोग स्टाइलिश नया नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे तो बता दीजिए, हम कल से अपना ले आएंगे। कई सारा पड़ा है मेरे घर पे। ठीक है, देखो सीपीयू ऐसा होता है, सीपीयू में हम लोग क्या देते हैं? इनपुट देते हैं ना। अभी इनपुट क्या होता है? यहाँ पे प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस होके क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है। तो ये बात बताओ, पिछली क्लास में बताए होंगे कि सीपीयू को एक दूसरे नाम से जानते हैं। दूसरा नाम क्या है? प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। टावर मॉडल क्या है? ये पूरा पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम लोग? टावर मॉडल कहते हैं। ये बता चुके थे यहाँ तक। ठीक है, तो ये सारा जो होता है ये फंक्शन करता है, ये सारा क्रियान्वित होता है किस आधार पे? तो बताए होंगे कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। किस पे काम करता है? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया जो डेस्कटॉप है वो कौन सा फीचर को अडॉप्ट करता है, कौन से फीचर पे काम करता है, तो आप क्या कहेंगे? वॉन न्यूमैन। इस पे शायद हम लोग बात कर चुके थे पिछली क्लास में। अब यहाँ पे बता दिए होंगे कि पहला वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे जो कंप्यूटर काम किया था उस कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिक था। एनिक था। एनिक का फुल फॉर्म क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल, कहां चला गया? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहां तक हो गई थी बात। अब एक बात और बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो ऐड कर दे पिछली क्लास से ही, कि कंप्यूटर हमारी बात को नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है? 0 एंड 1। 0 एंड 1 जो होता है वो क्या कहता है? बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर। तो अगर एक बाइनरी नंबर होगा तो क्या कहलाएगा? बिट। 2 होगा तो क्या कहलाएगा? 4 होगा तो निबल। 8 होगा तो बाइट। यहां तक हो गया था। लेकिन हम लोग ये नहीं पढ़ा था बाइट के आगे क्या होता है, तो ये भी हम लोग जानेंगे। बारिश तेज हो रही है क्या बाहर? तो भीग गए हो तुम? अच्छा, हम लौंडे शुद्ध ही होते हैं भाई, हमें कोई शुद्ध नहीं करता। ठीक है, हम लोग को कोई शुद्ध नहीं कर सकता। नहीं इतना देखो, इतना इतना बड़ा दिल मत रखो कि तुम्हारी काट के लोग चलिए। बचा के रखो, दिल छोटा होना चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए। मैडम अंदर रख लीजिए, अच्छा लगेगा हमको भी। यही बोन आता है, खाना खा ली हो, सो गई हो, क्लासी में चलता है। खैर, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग।
जो मेरे से गलती हो गई थी या भूल थी मेरी, उसको सुधारेंगे आज। तो मेरी भूल यही थी कि पहला पर्सनल कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस किया गया था, पीसी से ये बात किए थे ना, तो याद करिएगा मैंने 60 कह दिया था, वो मेरे से भूल थी। पहला पर्सनल कंप्यूटर जो लॉन्च हुआ था 81 में हुआ था आईबीएम के द्वारा, और 3 साल बाद 84 में आया, वो किसका था, एप्पल का था, एप्पल मैकिंटॉश। गलती हो गई थी भाई, 60 ट्रांजिस्टर का दौर था, ठीक है, तो मेरे से भूल हो गया था, सही कर लीजिए। ये प्रश्न था, इसको लिख लीजिए। व्हेन वाज द फर्स्ट पीसी इंट्रोड्यूस्ड, तो याद रखिएगा पहला पीसी आया आईबीएम के द्वारा, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर घर वालों के लिए 1981 में। और इसी का कंपटीशन देने के लिए हमारे पास एप्पल चलकर आई। एप्पल का पहला जो आया 1984 में आया, 1984, 1984। अब पूछा जाएगा कि पहला ओएस क्या था, तो पहला ओएस आपको बता दिए थे, क्या था, डॉस मॉडल या एमएस डॉस। इसको क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे ना ये वाला। बाकी सब सही था भाई, बस यही एक डेट गलती हो गई थी मेरे से। किसको नहीं दिख रहा भाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है तुमको? अच्छा, मेरे वजह से नहीं दिख रहा था। आएंगे वहां। हो गया सबका? क्या क्या, 84, 84 लिखा है इस पे। 1984 एप्पल मैकिंटोश, 1984। यही मैकिंटोश क्या कहलाता है, मैक कहलाता है, या हम लोग मैकबुक कहते हैं। हो गया सबका? ठीक है, चलो। अब पिछली क्लास में एक बात हम लोग और डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास हाल फिलहाल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम थे। तो एक विंडोज 7 की बात हुई थी, विंडोज 8 की बात हुई थी, और विंडोज 10, लेटेस्ट में क्या है हमारे पास, विंडोज 11। तो बताओ कौन सा फीचर है जो वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट करता है? 10, 10 में कौन सा फीचर है? अरे नाम क्या उसका? अरे तुम सबका, ओके गूगल एंड्रॉइड के लिए है, कॉर्टेना किसके लिए है? तो ये हमारे विंडोज के लिए। पॉइंट लिखो, ऐसे नहीं लिखोगे, नोट बनाओ कहीं कोने पे, नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट लिखिए कहीं पे। विंडोज 10, विंडोज 10 supports the feature of, Windows 10 supports the feature of voice assistance. Windows 10 supports the feature of voice assistance. Voice assistance, ASSISTANCE, ठीक है, वॉइस असिस्टेंस। विंडोज 10 सपोर्ट्स द फीचर ऑफ वॉइस असिस्टेंस। और भैया ये फीचर का नाम क्या है, तो कॉर्टेना, CORTANA लिख लीजिए, कॉर्टेना, CORTANA, कॉर्टेना, CORTANA। हो गया? लिख ली मैडम? हिंदी मीडियम वाले में हम लोगों को दिक्कत है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत है? अरे यस नो बोलो। तुम लोग एकदम बतासा हो गए और आज गल गए हो, लगता है ऐसा बोल ही नहीं रहे हो। तनाव में हो सब लोग क्या? तनाव में है आप लोग? महीने का आखिरी चल रहा है, कितना तारीख है आज? 24 तारीख है। अरे मतलब पैसा वैसा घट गया होगा, ऐसा कुछ तो नहीं है किसी के साथ? अरे बाबा बोलो तुम लोग यार, नहीं बोलोगे? हाँ, हिंदी में बोले, एक बार कॉपी दिखाइए जरा। क्या दिखाए थे भाई? हाँ, विंडोज 10, विंडोज 10 वॉइस असिस्टेंट प्रणाली के साथ आता है। विंडोज 10 वॉइस असिस्टेंस प्रणाली के साथ आता है, वॉइस असिस्टेंस प्रणाली के साथ आता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में, कॉर्टेना, कॉर्टेना।
कॉर्टेना, कॉर्टेना एक ऐसी प्रणाली है जो विंडोज के द्वारा, कॉर्टेना एक ऐसी प्रणाली है जो विंडोज के द्वारा पहली बार वॉइस असिस्टेंस के लिए लाई गई है, वॉइस असिस्टेंस के लिए लाई गई है। तो आप याद रखेंगे जो एप्पल है, एप्पल में हमारे पास एक देवी है, उनका नाम क्या है, सीरी, और हमारे पास गूगल बाबा हैं, उसमें क्या है, ओके गूगल। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं एप्पल के लिए सीरी, एप्पल के लिए सीरी, SIRI, एप्पल के लिए सीरी एवन, एप्पल के लिए सीरी एवन, जा रही हो, आगे आ रही हो आप, एप्पल के लिए सीरी एवन, एप्पल के लिए सीरी एवन, SIRI, हाँ एवन, एंड्रॉइड के लिए ये दीजिए, एवन एंड्रॉइड के लिए, एवन एंड्रॉइड के लिए ओके गूगल का उपयोग किया जाता है, ओके गूगल का उपयोग किया जाता है। ये मैडम लोग नहीं आई हैं, डेमो है इनका, मैडम नहीं आई हैं, डेमो है। अच्छा ऑनलाइन करती थी, अच्छा प्रकट हो गई हैं आप लोग, बधाई हो बधाई हो। हाँ बोली भाई, नहीं इसको कहते हैं अंग्रेजी में ब्लेंडेड मोड। क्या होता है ब्लेंडेड, याद रखना, BLENDED, इसका मतलब होता है कि आपको ऑनलाइन कक्षा भी मिलेगी और ऑफलाइन भी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिले हुए कहते हैं ब्लेंडेड। नहीं नहीं वो वाला नहीं सोचना है, इलेक्शन चुनाव। अच्छा एलेक्सा, एलेक्सा अमेजोन का फीचर है। हाँ भाई का क्वेश्चन है कि एलेक्सा क्या है, तो जिस तरीके से हमको ओके गूगल देती है फीचर एंड्रॉइड के लिए, उसी तरीके से एलेक्सा अमेजोन के लिए है। अमेजोन पे हम लोग बात करेंगे जब क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाएंगे तब। हो गया सबका यहाँ तक? बहुत तुम लोग सुस्त हो गए हो आज, एकदम जैसे बतासा की तरह बारिश होता है तो उगल जाता है बतासा, वैसे हो गए, बोल ही नहीं रहा है कोई। बहुत लोग तो अभी आ ही रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। अभी सब लोग अच्छे से पढ़ लो, इसकी तीसरी क्लास है सर, ज्योग्राफी मैथ्स, जिसका होगा सस्पेंस होगा। खैर तो सस्पेंस जब खत्म हो जाएगा तो आज हम लोग सब लोग चलेंगे न्यूक्लियस। वहाँ जो फूड कोर्ट है वहाँ बैठ के जो चिकन खाने वाला चिकन खाएगा, जो पिज्जा खाने वाला पिज्जा खाएगा, लेकिन भैया पैसा खुद भरोगे तुम लोग, पैसा कोई और नहीं देगा, ठीक है। आप नए आए हैं भाई साहब, ये मास्क वहां से इधर आ जाओ, वो भ्रमित हो जाएगा आज। ये क्या रिलेशनशिप है, ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है। नहीं हमको क्या टेंशन होगा भाई, लॉन्डो को कोई टेंशन होता है, वो कौन सा मेरा रिश्तेदार है तुम हो भाई, लेकिन तुम 6 साल से एक महिला को झेल रहे हो, तुमको पद्मश्री के लिए नॉमिनेट करवाएंगे, ठीक है। ऐसा बहुत बहुत कम होता है कि तुम 2 बार मिल गया इसको, कौन दिलवाया भाई, ठीक है। जानते हो जब कोई कुछ बनाता है तो उसको हमारे यहाँ क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। कंप्यूटर में बहुत सारे अवार्ड आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स की आधी कहानी जो है वो अवार्ड्स पे टिकी पड़ी है या लॉज पे टिकी पड़ी है। अब जब हमारे पास लेटेस्ट पैटर्न आया कंप्यूटर का, जब कंप्यूटर छोटा हो गया, हम इसको गोद में लेके घूम सकते थे, हाथ में लेके घूम सकते थे, तो ये पॉसिबल क्यों हुआ हाथ और गोद में लेके चलना? ये पॉसिबल था सिर्फ और सिर्फ आईसी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, आईसी। आईसी के मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, जिसको आप लोग अपनी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में चलते फिरते हम लोग चिप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिप्स। तो कभी मोबाइल लेकर जाओगे दुकानदार के पास, भैया देखा नहीं चलते नहीं थे, चालू नहीं थे, उड़ गई, तो वो उड़ता नहीं है, उसका मदरबोर्ड खराब हो जाता है, यानी उसका जो आईसी होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो एक क्वेश्चन मन में हमेशा आता है कि भैया ये आईसी का कॉन्सेप्ट लेकर कौन आया, ये आईसी लेकर कौन आया, ठीक है। तो इस पर हम लोग पढ़ेंगे। जब मैं बता रहा था पिछले क्लास में 60 तो मेरे मन में वो आईसी वाली कहानी घूम रही थी। तो जानते हो 1965 का एक दौर था, वहां पे मूरीज लॉ आता है। क्या लॉ आता है, मूरीज लॉ।
और कहा जाता है वो मूरीज लॉ जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में या छोटे कंप्यूटर को बनाने के क्षेत्र में वो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। रेवोल्यूशन समझते हैं ना, बदलाव था। मूरीज लॉ था वो मूरीज लॉ जो था वो क्या कहता है, वो ये कहता है, गॉर्डन मूरी थे, उनका नाम क्या था पूरा, गॉर्डन मूरी। अभी यहाँ पे पॉइंट है, लिखवाएंगे भी, सुन लीजिए पहले। 1965 गॉर्डन मूरी, GORDONMOORE, गॉर्डन मूरी 1965 आते हैं, वो मूरीज लॉ देते हैं। उनका कहना यही है कि भैया आने वाले समय में कोई भी कंप्यूटर बनेगा तो चिप का बनेगा। किस चीज का बनेगा? चिप का। तो हमारी बोलचाल की भाषा में क्या हो गया? चिप। वही हमारे टेक्निकल भाषा में क्या कहलाता है? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। याद रहेगा सबको। अब वो क्या कह रहे थे, तो एक बात बताओ, सपोज करो हम मान लो एक महिला है, ठीक है, तो मानना है, मजा नहीं लेना है मानना है। ये ऐसी महिलाएं हैं जो हंसती हैं तो दांत झाड़ के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्या बज रहा है? सर बॉम्ब है क्या यहाँ पे? हाँ, इसकी कहानी भी है। तो उसमें क्या, आएंगे, 2 मिनट रुक जाओ यहाँ पे, 2 मिनट रुक जाओ यहाँ पे, इस वाली कहानी पे बात करेंगे। जो मूरीज की कहानी ऐड होती है ये इसलिए होती है क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास चिप बनाने की कंपनी क्या है? इंटेल है। तो इंटेल के ये फाउंडर भी है, तो इनको हम लोग कोट करते हैं। जो अगस्ता की कहानी जब आती है तो अगस्ता इसलिए आते हैं क्योंकि वो कहे थे कि अब हम लोग सारा का सारा सिस्टम जो होगा वो गेट पर आधारित कर सकते हैं, लॉजिक गेट्स। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट रुक जाए फिर बात कर लेंगे आज ही। नहीं, लॉजिक गेट नहीं पढ़ना है, लेकिन एग्जाम्पल होगा, बताएंगे। अब लॉजिक गेट पढ़ाने बैठ जाएंगे तो तुम लोग सुबह हो जाएगा फिर, ठीक है, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उतना डीप नहीं जाएंगे। बच्चे का क्वेश्चन था तो हम बता दिए। तो 1965 के आया मूरीज लॉ। तो मान लो महिला है, इससे बात कर रहे थे, ठीक है। तो महिलाएं जो होती हैं अपने आप को सुंदर दिखने के लिए क्या करती हैं? मेकअप करती हैं, खूब पोछाड़ा उछाड़ा करके आएंगे, इतना पोछाड़ा होगा कि तुमको समझ जाओगे अच्छा पोछाड़ा करके आई, ठीक है। 2 लोटा पानी डाल दो तो पूरा साफ हो जाएगा, ऐसा फीचर होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट मूरी जी के साथ भी था। मूरी जी कहे कि भैया कंप्यूटर एकदम धांसू बनाना है, चमकौआ बनाना है, चलना चाहिए, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? आईसी बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आईसीज बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई मेकअप करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, मेकअप करेंगे तो क्या होगा? खर्चा बढ़ेगा। तो ये पूछा गया मूरी जी से कि भैया अगर आप आईसी बढ़ाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो मूरी का कॉन्सेप्ट था, और वही इंटेल के संस्थापक भी थे। किसके संस्थापक थे? इंटेल। इंटेल बहुत बड़ी ब्रांड है आज चिप्स बनाने में। तो उन्होंने कहा कि हर साल आईसी का इस्तेमाल बढ़ेगा, लेकिन कंप्यूटर का दाम आधा हो जाएगा। क्या होगा? आईसी का इस्तेमाल डबल होगा, लेकिन कंप्यूटर का दाम क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये चिप वाले दौर में रेवोल्यूशन लाने वाला, बदलाव लाने वाला इंसान कौन था? तो क्या कहेंगे आप? मूरी, गॉर्डन मूरी। कब भैया? 1965 में ये मूरीज लॉ दिए थे, और उसी के बाद ये रेवोल्यूशन हुआ था। अब उनसे पूछा जाएगा आपसे कि भैया ये बताओ कि इनकी विशेषता क्या है। अगर का एग्जाम्पल आ जाए, मान लो प्रश्न आ जाए कि गॉर्डन मूरी की 2 विशेषताएं बताइए, तो आप कहेंगे कि सर पहली विशेषता ये है कि ये मूरीज लॉ दिए थे जहां बताए थे कि आईसी का इस्तेमाल करोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी। लेकिन आईसी का इस्तेमाल क्या कराना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमको क्या मिलेगा? फास्ट कंप्यूटर मिलेगा। और दूसरी इनकी विशेषता ये है कि आज मार्केट में अगर इंटेल नाम का ब्रांड चल रहा है तो उसका देन कौन है? गॉर्डन मूरी। समझ पाए मेरी बात? यस नो बोलो भाई। मैडम लोग जिंदा है? मैडम हो तुम? नहीं नहीं। अच्छा बताओ, एक कंपटीशन हो जाए, कितने पुरुष बैठे हैं? पुरुष हो? अबे डाउट है, मैं जी रहे हो तुम लोग यार। पुरुष हो? मजा नहीं है? नहीं, महापुरुष कोई नहीं है। पुरुष हो? आवाज नहीं आई। पुरुष हो? पुरुष हो? नहीं मजा। तुमसे तेज महिलाएं बोल सकती हैं। महिलाएं हैं? नहीं, हम फिर से एक मौका देंगे बॉयज को, ठीक है। पुरुष हो? कि सामने वाले बोल ही नहीं रहे हैं लोग। भाई तुम लोग पुरुष हो? अस्त्र शस्त्र पुर्जा ठीक है? नहीं तो देखोगे एक तो प्रचार आता है मोहम्मद हकीम, मोहम्मद हकीम से मिल सकते हो, ठीक है। पुरुष हो? भगवान, पुरुष हो? महिलाएं हैं? किसका? भाई लगता है एकदम पूरा एक्सपीरियंस वाला है, कहता है महिलाओं में ताकत ज्यादा होता है। तारा तो, ओह माय गॉड, भाई इतना एक्सपीरियंस तो हमको भी नहीं हुआ था अभी तक।
लेकिन यहाँ पे आके हम बहुत कुछ सीख गए हैं। पहली बार सीखे कि हाथे से मिट जाता है डिजिटल बोर्ड भी, देखो। नहीं हम तो कहाँ सिखा रहे भाई, हम पढ़े लिखे थोड़ी हैं, तुम लोग तो पढ़ते हैं आके। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट लिख लिया था ये वाला, व्हेन वाज द फर्स्ट पीसी इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हिल नहीं रहा सर। सर क्या मंत्र पढ़ दिया आप? सर ये तो हिल ही नहीं रहा है। सर ये मजाक हो गया सर, सर मैं बेइज्जती हो रहा है सर। ठीक है। हाँ अच्छा, एक बात और बताना भूल गया। मैं अभी क्या कह रहा था आपसे कि जब आईसी आया तो आईसी के बाद चीजें क्या हो गई, बढ़ने लगी, यानी ट्रांजिस्टर्स बढ़ने, सॉरी आईसी के बाद जो इंटेल का दौर था वो हम बताया कि आईसी का इस्तेमाल बढ़ेगा और कंप्यूटर का इस्तेमाल, यानी कंप्यूटर का दर क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। अब देखो एक बात, मेरी बात सुन लो फिर लिखेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे और बनता है। पॉइंट ये बनता है कि सर जब हमारे पास पहला सिस्टम आया तो कौन सा आया, तो मैंने आपसे कहा कि जो पहला सिस्टम था हमारे पास वो सारा डॉस था, एमएस डॉस। क्या था? एमएस डॉस। और जानते हैं आप लोग, ये एमएस डॉस का सिस्टम जो था ये अभी तक आता था। अगर आप पिछले 2-3 साल में कंप्यूटर खरीदे होंगे विंडोज 10 लॉन्च होने से पहले तक, तो विंडोज 10 लॉन्च होने से पहले तक ये डॉस मॉडल आता था। अब मान लीजिए हम दुकान पे सामान खरीदने गए, लैपटॉप खरीदने गए, तो अगर हम विंडोज 10 के साथ एक लैपटॉप 30,000 में खरीदते हैं, तो अगर हम डॉस मॉडल खरीदेंगे तो डॉस मॉडल शायद 27,000 में ही हो जाएगा। 2,500 से 3,000 का बचत होता था। तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती थी वो मिडिल क्लास किसको प्रेफर करती थी, डॉस मॉडल को। लेकिन इससे घाटा हो रहा था नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, तो क्या कर दिया गया, डॉस मॉडल बंद कर दिया गया। अब डॉस मॉडल नहीं आता है। आप देखे होंगे प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आते हैं या प्री इंस्टॉल्ड ओएस आता है। तो आपके दिमाग में यानी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या डॉस मॉडल अभी भी है, तो आपको कहना है कि नहीं सर, अब हमारे पास कोई भी डॉस मॉडल मार्केट में नहीं है। अब हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड ओएस आते हैं। हमारे पास कौन सा ओएस आता है, प्री इंस्टॉल्ड ओएस। प्री इंस्टॉल्ड ओएस का मतलब क्या होता है कि पहले से सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम भरा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बताए होंगे क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक माध्यम होता है। क्या होता है, एक माध्यम होता है जो हार्डवेयर और हमको आपस में जोड़ता है। एग्जाम्पल बताए थे, नहीं याद है तो याद करो। अगर हम चाइना चले जाएं, चाइनीज लड़की से प्यार हो जाए, हमको आई लव यू बोलना है और उसको चाइनीज के अलावा कुछ नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, एक इंटरप्रेटर, एक ट्रांसलेटर लेकर आएंगे जो हमारी बात को कन्वर्ट करके चाइनीज लड़की को समझाएगा। उसी तरीके से जब हम कंप्यूटर में ए टाइप करते हैं, बी टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर ए बी नहीं समझता, वो सिर्फ क्या समझेगा, 0 एंड 1। वो सारा काम कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। समय के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बदला है। अब कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, कितने पार्ट में वर्गीकृत करेंगे, ये एक अलग सा टॉपिक ही है, पढ़ाएंगे। लेकिन अब एक प्रश्न यहां पे बनता है कि ऐसा क्या फीचर आया कि कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा। आप गौर करेंगे, जब से ये डिजिटल वाला सिस्टम आया, ब्लेंडेड मोड जिसको कहते हैं, जहां पे हम लोग स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, ट्यूशंस में भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ते हैं, तो ब्लेंडेड मोड जब से आया है, यहाँ पे देखोगे कंप्यूटर का और भी इस्तेमाल क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो कंप्यूटर इतना ईजी क्यों हो गया है, आज देखोगे आप कि एक साक्षर आदमी जो होता है, साक्षर समझते हो, लिटरेट, जिसको क्या आता है, यूज करना आता है, क्या सिर्फ क्लिक करना आता है, वो क्लिक करने वाला आदमी भी क्या कर रहा है, तो आज कंप्यूटर को इस्तेमाल कर ले रहा है। तो पूछा जाएगा कि ये क्या फीचर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है एक फीचर की वजह से जिसको कहते हैं GUI। क्या कहते हैं, GUI। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि भैया आज के जमाने में जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी का भी नाम रख देगा, वो विंडोज 7 रख दे, 8 रख दे, 10 रख दे, XP रख दे, कोई भी विंडोज का मॉडल रख दे। आपको याद रखना है कि कोई भी विंडोज का मॉडल सिर्फ MS DOS को छोड़कर, MS DOS का 2 एग्जाम्पल भी है, 3 एग्जाम्पल बता देंगे, फिलहाल 2 याद रखो, लिनक्स और यूनिक्स। लिनक्स और यूनिक्स को छोड़कर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चलता है अब, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल पे चलता है, वो क्या है, GUI। GUI का मतलब क्या होता है, सपोज करो हमको नेट चलाना है, नेट चलाना है अपने डेस्कटॉप में, अपने कंप्यूटर में, तो हमको अब कमांड नहीं लिखना है कि भैया कमांड टाइप किए तो इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। इधर क्या करोगे, मोजिला खोलोगे या फायरफॉक्स या फिर जो गूगल क्रोम होगा, डबल क्लिक करोगे, खुल जाएगा, टाइप करो, आगे बढ़ जाओ। क्या कर रहे हो, एक फोटो है, एक इमेज है, उसी का इस्तेमाल कर कर आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को चला दे रहे हैं। तो पूछा जाए तो यही एक एग्जाम्पल होगा, यही एक प्रश्न का उत्तर भी होगा कि सर पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो फोटोए पे चल रहा है, चल रहा है ना। एक इमेज होता है, उस इमेज पर क्लिक करते हैं और सारी चीजें क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं।
तो यही जो फीचर आया वो क्या कहलाया, GUI टेक्निक। इसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या कहते हैं इसको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मेरी बात सुन लो फिर लिखना, नहीं समझ में आएगा आप पूछोगे मेरे से, ये याद करके जाना है बस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो पूछा जाएगा आपसे कि भैया कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा क्यों होने लगा, तो आपका उत्तर क्या होगा, क्या होगा उत्तर, अरे क्या होगा, GUI के इस्तेमाल के वजह से कंप्यूटर का उपयोग क्या हो गया, बढ़ गया। तो भैया GUI का फुल फॉर्म क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस विधि को क्या कहते हैं, तो ग्राफिकल यूजर टेक्नोलॉजी या ग्राफिकल यूजर टेक्निक। तो जो विधि है वो क्या है, ग्राफिकल यूजर टेक्नोलॉजी या ग्राफिकल यूजर टेक्निक, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया जो है वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नहीं समझ में आया है, अरे भैया समझ में आया, सबको आ गया। तो भैया बताओ हमें पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, कौन सा, कौन सा, फुल फॉर्म बताओ, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या उस समय कंप्यूटर प्रचलित था, नहीं था। प्रचलन कब बढ़ा, IBM के साथ बढ़ गया 81 और 84। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रचलन कब बढ़ा फिर, ऑपरेटिंग एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम में एक रेवोल्यूशन आया, वो क्या था, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब पूछा जाएगा कि जो भैया ये बोलने वाला तरीका है, कॉर्टेना जो है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, विंडोज 10। तो ये बताओ, लॉजिक सोचो, विंडोज 10 भी आया है भाई और उनकी बहनों, तो कैसे चलाते हो, कमांड लिख के चलाते हो कि क्लिक करके चलाते हो, क्लिक करके चलाते हैं, फोटो वाला सिस्टम ही है ना। तो ये GUI का है कि MS-DOS का है, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉर्टेना किसका फीचर है, GUI की MS-DOS, तो क्या बोलोगे, समझ पा रहे हो, यस नो, किसी को कोई डाउट है, एक ही प्रश्न है, अगर समझ गए तो 1000 तरीके से पूछा जाएगा तुम बता दोगे, और सीधा सा लॉजिक है, रट्टा नहीं मार सकते आप सबको, लेकिन समझ सकते हैं। उसको आपको क्या करना है, समझना है, जबान पे रट लो, बीवी का नाम कॉर्टेना, पति का नाम विंडोज, और इन सब का बच्चा आने वाला है 10, और अभी और आएगा, 11 आ चुका है, प्रक्रिया अभी चालू हो सकता है 12 भी आ जाए, लेकिन अभी CGL एग्जाम के बाद ही वो आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा, टाइम लगता है बच्चा आने में। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये पॉइंट कॉपी पे लिख लीजिए। आप यहीं रखे रहिए, अगले दिन काम देगा। भाई आप यहाँ पे टेक्निक लिखो या टेक्नोलॉजी, बात बराबर है, क्योंकि ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो दोनों पॉइंट याद रखोगे आप। ये क्या है, ये विधि है, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपको दोनों चीज याद रखना है। वैसे टेक्निक और टेक्नोलॉजी तो नहीं आएगा, यही आएगा, लेकिन मेरा काम है बताना। आएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं उसको। कहाँ पे भाई, ओ अच्छा, दाम लिखे थे, दाम लिखे थे, मार्केट वैल्यू बताए थे कि अभी GUI लेंगे तो कितना पड़ेगा 30, लेकिन अगर भाई MS-DOS लेते हैं तो 2.5 से 3 हजार का अंतर पड़ता था, लेकिन अब ये बंद हो गया। विंडोज 10 फीचर के साथ अब प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो MS-DOS नहीं होता। लेकिन हाँ, विंडोज 10 में एक पॉपुलर है OS, वो है यूबेंट्यू। जानते हो उबेंट्यू, नहीं जानते हो, छोड़ो हटाओ, रहने दो, उतना नहीं जानना है, छोड़। इनबिल्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिख लिए सब लोग, क्या पूछो बेटा, प्री इंस्टॉल्ड और इनबिल्ट। अच्छा, कितना आंख है मेरे पास, अबे 4 है मेरे पास, 2 पहले से है और 2 मेरे चेहरे पे।
तो पहले से 2 है मेरे पास, माँ के कोख से निकले तो 2 था मेरे पास, तो मेरे माँ का देन है कि मेरे पास 2 है, वो इनबिल्ट है। तो जो चीज कंपनी पहले से कस के देती है, इंस्टॉल करके देती है, डाल के देती है, वो क्या होता है? इनबिल्ट। हम ऊपर से 2 और लगा लिए, क्या हो गया? क्या हो गया? इसको हम अलग से इंस्टॉल कर दिए। क्लियर है? अब एक चीज और समझना, एक और समझना। अब जैसे मान लो कि मेरी आंखें हैं, हमको मोतियाबिंद हो गया, ठीक है, तो पहले से ये चीजें थी मेरे पास, इनबिल्ट था। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, तो हम क्या किए? इसको सुधरवाए। क्या किए? सुधरवाए। तो चीजें पहले से थी, खाली सुधार किया गया या उसको बनाया गया, तो उसको कहते हैं रिकन्फिगर। क्या कहते हैं उसको? रिकन्फिगर। क्या कहते हैं उसको? रिकन्फिगर। अब मान लो कि ऐसा होता हम लोग के पास कि हम लोग पैदा होते, तो पैदा होने के बाद जब 10 साल के होते तो हम लोग के माँ बाबूजी डॉक्टर के पास ले जाते, देखा ना, हाँ बचवा आँखिए नहीं के खोलत, तो डॉक्टर से कोई जादू करता, आँख खुल जाता। फिर 15 साल बाद फिर ले जाते, देखो ना इसका हाथे नहीं चल रहा है, तो फिर हाथ चालू कराते। फिर 20 साल बाद कुछ और चालू कराते, 25 साल बाद कुछ और चालू कराते। ठीक है, तो जब धीरे धीरे हमारे पार्ट्स को चालू करवाते तो वो कहलाता है कन्फिगरिंग। क्या कहलाता है? कन्फिगरिंग। जब धीरे धीरे पार्ट्स चालू कराया जाए तो क्या कहलाता है? कन्फिगरिंग। कुछ गड़बड़ी आ जाए, उसको सुधरवाया जाए तो क्या कहलाता है? रिकन्फिगरिंग। तो याद रखिए, इंसान का बॉडी जो होता है वो ऑलरेडी कन्फिगर्ड होता है, सिर्फ उसमें टाइम टू टाइम हम लोग रिकन्फिगरेशन करते हैं। रिकन्फिगरेशन, कन्फिगरिंग ह्यूमन शरीर में नहीं होता। क्लियर है सबको? जैसे ये सब नहीं आता है, बच्ची का प्रश्न था तो पूछ ली। ये जो टेक्निकल वाले होते हैं उनके मन में एक होता है, कीड़ा होता है कि अगर टेक्निकल मास्टर खड़ा है तो उसको कम से कम इतना दिखा दो कि मास्टर तुमको कुछ नहीं आता है। और हम, ये फैक्ट है, और हम पहली क्लास में आए तो हम पहले ही दिन कहते हैं हमको सच में कुछ नहीं आता भाई। अगर हमको आता तो हम नासा या इसरो में बैठे होते। ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट आता है, वो वाला अब ये प्री इंस्टॉल बोले हैं तो बात वहां के लिए बात बराबर है, प्री इंस्टॉल्ड या इनबिल्ट। जैसे इनबिल्ट नहीं होता, इनबिल्ट हार्डवेयर के लिए यूज करते हैं, उस वर्ड को सही कर लेना। क्लियर है सबका यहाँ तक? अरे यस नो तो बोलो। चलो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, खैर, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये मूरी वाला पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। सर ये हैंग क्यों कर रहा है सर? ये हैंग कर रहा है कि मेरा हाथ खराब हो गया है? सर देखिए ना, हाँ अरे वाह सर, आप तो जादू हैं। हाँ ठीक है, तो ये पॉइंट बना लो। आपको ये लिख लेना कि 1965 इंटेल को फाउंडर गॉर्डन मूरी, हाँ चला गया, हाँ, ठीक है, ये पॉइंट लिख लो कि इंटेल को फाउंडर गॉर्डन मूरी इंट्रोड्यूस्ड predicted that number of transistors on a chip would double every 2 years with the cost would be half। फोटो मत खींचो, लिख लो। हिंदी वाले बच्चे हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी लिखेंगे। ये पॉइंट आपको समझाने के लिए था, लेकिन ये अब लिखना उतना नहीं है। नितेश माझी कह रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैं, तुमको पता है भाई कि ऑनलाइन में भी हैं? कोई तकलीफ है तो बताओ। वैसे जो बच्चे लोकल हैं, रांची से हैं, उनको आना चाहिए क्लासेस में। अब जो नहीं आ सकते भाई, असमर्थ हैं, एकदम विकलांग हो गए हैं, दिव्यांग हैं, तो उनकी बात ही अलग है। एक ही भाषा लिखना, इंग्लिश या हिंदी। बाकी ये ग्राफ है, ये समझाने के लिए लाए थे, लेकिन इसको समझने की जरूरत क्या है इतना डीप में। हाँ भाई, तो कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स वालों के हम ले आए हैं। 40 में एक युद्ध था, 50 में 1000 हो गया, 60 में लाख हो गया, लेकिन कॉस्ट क्या हो गया? नहीं बढ़ा। 2010 तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या था हमारे पास? कोर i7 था। कोर i7 में कितने प्रोसेसर्स थे? तो गिन लो यहाँ पे, 3 3 6 3 9 10 0 वाला था।
कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को पढ़ के खोना नहीं है, इतने तक रखना है कि हमारा सीजीएल हो जाए बस। हो गया सबका? हाँ भाई, हाँ हाँ यही वाला है, ये चिप वाली कहानी है मूरीज लॉ। हो गया? कोई लिख रहा है? लिख लिए। अब जानते हो घर में जो माँ होती है ना, वही एक घर की पावर होती है। पावर सेंट्रिक पूछोगे लेडी कोई है घर में तो क्या होती है? माँ होती है। गांव में, और आज भी ये प्रचलन है, पहले जब शादी होती थी तो पहले देखा जाता था कि लड़का जो है, यानी मान लो मेरी बेटी है, तो मेरी बेटी जिस लड़के से शादी करेगी वो लड़का वेल सेटल स्टैब्लिश होना चाहिए, ताकि वहां बिटिया जाए तो कोई दिक्कत ना हो। देखो कि जब शादी होती है तो बाप जो होता है अपना किडनी तक बेच देता है दहेज देने के लिए, भैया हम अच्छे जगह शादी करेंगे। शायद वो ट्रेंड अब कम हो रहा है, तो लड़कियां लव मैरिज की तरफ मूव करती हैं, लेकिन पहले भी था, गांव में आज भी ये है कि अगर बेटी की शादी होगी तो कहाँ पे होगी? बाप अपने से ऊंचे दर्जे में करेगा, यानी अच्छी फैमिली में करेगा, वेल सेटल्ड प्रोलिफरेटेड फैमिली में यूज करते हैं उसको वर्ड, वहां करेगा। और जब बेटे की शादी होती है तो वो गरीब घर की लड़की ले आता है। लॉजिक था इसके पीछे। अब मान लो कि भैया हमारी आमदनी 1000 रुपए, हम एकदम खूब सुंदर चेहरा देखकर एक लड़की से शादी कर लिए, ओकरे बाबूजी घर रॉयल्स रॉयस था, मर्सिडीज था, और वो लड़की रोज 1000 रुपया खर्चा करती थी। अब मेरा 1000 रुपया सैलरी है, तो क्या वो लड़की मेरे यहाँ खुश रहेगी? क्या वो मेरे परिवार को खुश रखेगी? तो रोज कलह करेगी, 10 बजे सूत के उठेगी। हमारे बाबूजी को 7 बजे चाय पीने का आदत है, तो दिक्कत होगा कि नहीं घर में? इसलिए लोग कहते हैं नहीं, गरीब घर की लड़की ले आओ। काहे? उसको पता है कि 1000 रुपया भैया आता है तो बड़ी मेहनत से आता है। तो इसलिए लड़के, आज एक और कॉन्सेप्ट है कि लड़के क्या करते हैं कि शादी जब करते हैं या फिर जब इनको प्यार होता है, होता नहीं है इनको प्यार, लेकिन होता है, तो नौकरी लड़की से हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि भाई वो पैसा कमा कर ले आ रही है, तो पैसा का दर्द समझती होगी। ये बात और है कि आजकल कुछ लड़के ऐसे भी निकम्मे हो गए, सोचते दूर कमाते भी है, हम खा के सोते खाली, ऐसे वाले भी। लेकिन हमको लगता है वो पुरुष नहीं है। वैसे पुरुषों में टेंडेंसी है नहीं, लड़का बड़ा हो जाता है उसी दिन जिस दिन अपने पापा का पैसा जान गया, कितना पैसा आया घर में, तो लड़का हमेशा से यंग होता है, जवान होता है। और हम पहले बताते हैं, जिस दिन तक अपने बाबूजी को कंधा नहीं देगा उस दिन तक वो जवान रहेगा। जिस दिन उसके बाबूजी एक्सपायर हो गए, उस दुनिया से चले गए, उस दिन बच्चा वो बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसके पास फिर ताकत नहीं होती कुछ करने की। इसलिए हमेशा एक बेटा चाहता है कि बाप के रहते हम सेटल हो जाएं, बाप के रहते बहन की शादी हो जाए, और बाप के रहते मेरे घर में किलकारी गूंजे। ये सबका टेंडेंसी होता है। तो वो किलकारी गूंजेगी कैसे? तो भैया जो महिला है वो क्या हो? अच्छी हो, घर चलाने वाली। ये दिक्कत कंप्यूटर के साथ भी। देखो हम महिला की बात कर रहे हैं तो एक भाई इधर देख रहा है, महिला ढूंढ रहा है। यहां तुमको कोई भी महिला नहीं मिलेगी, याद रखना। यहाँ पे महिलाएं पुरुष ढूंढने आई हैं, ये लॉजिक समझो। और तुम अगर यहाँ महिला ढूंढ रहे हो तो तुम अपवाद हो, एक्सेप्शन हो। तुम्हारे पांव सबको पिलाने पड़ेंगे धोकर, ठीक है? ये टैलेंट हमेशा याद रखना। हम पुरुष ढूंढते नहीं हैं, हम इतने काबिल बनेंगे कि हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, विल यू मैरी मी? तुम कहोगे नहीं, तुम ठीक हो लेकिन मेरे लिए नहीं हो, छोड़ दूसरा ले आओ। ऐसा लाओ अपने अंदर। अरे पैसा होगा, कटरीना नाच के जाएगी, अब विक्की कौशल छोड़ने आएगा उसको। ये सोचो, ये होता है हमारे बॉयस एटीट्यूड। आजकल के लौंडो को देखते हैं, क्या हो कैसन बाड़ू? अरे अपना घर जा, कैसन हो, उसे का मतलब? पैसा है मेरे पास, सब कुछ है, ये वाला पीछे। तो मैं पैसे की बात कर रहा था, तो मैं महिलाओं की बात कर रहा था, मैं माँ की बात कर रहा था। माँ जो होती है क्या होता है? सेंटर ऑफ पावर एट होम। अब यही चीज हमारे साथ कंप्यूटर में भी होता है। मैंने पहली क्लास में आपसे कहा था कि कंप्यूटर में 2 तरीके का मेमोरी होता है, प्राथमिक प्राइमरी, दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी क्या हो गया? प्राइमरी का एग्जाम्पल दिए थे, रैम बताए थे। रैम का काम क्या बताए थे आपको? रैम का काम क्या बताए थे आपको? प्रोसेस होता है। मैं एग्जैक्टली फिर से समझाते हैं इस चीज को। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारे पास हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क बहू है घर की, कि कभी सामने बाहर नहीं आती है। बाहर हमारे पास क्या होता है? रैम होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? रजिस्टर या सिस्टम बस। दोनों कॉन्सेप्ट बताए थे, रजिस्टर का भी और
सिस्टम बस का भी। ऐसा कोई है जिसको नहीं याद है तो बताओ। नहीं याद है, ठीक है, समझो मेरी बात भाई, होता है क्या है, समझो मेरी बात, ठीक है, नहीं बच्चे को पता है। ये हार्ड डिस्क है, यहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं, यहाँ सिर्फ स्टोर होता है, लेकिन जब उसको प्रोसेस करना है, उस पर काम करना है, इसको हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में लाया जाता है। कहाँ लेकर आया जाता है? रैम। तो हार्ड डिस्क में बहुत एटीट्यूड है, क्योंकि घर की बहू है, घर की बहू कभी भी बाहर नहीं निकलती, दहलीज के बाहर नहीं आती। तो हार्ड डिस्क डायरेक्टली रैम के पास सामान लेकर नहीं आया, इसका प्रोसेसिंग करिए। तो हार्ड डिस्क और रैम के बीच में एक माध्यम है, वो माध्यम क्या है? सिस्टम बस। वो माध्यम क्या है? सिस्टम बस। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया रैम और हार्ड डिस्क के बीच में कौन सा माध्यम है, तो क्या कहोगे? सिस्टम बस। यही बताए थे ना? अरे यस नो बोलो। अब रैम घर का बाप होता है, थक गया वो बेचारा। एग्जैक्टली मैडम, आप तो पहली क्लास में आई हैं शायद। अच्छा, तभी हम सोचे कि हमारी बातों को वहां से निकल रहा है तो बच्चे हम पे शक करेंगे कि सर और मैडम में कुछ है। तो कुछ नहीं है भाई, हम तो जानते भी नहीं। ठीक है, तो रैम, रैम क्या है? अबे यार तो तुम लोग हंसी ले तो पढ़ा देते। ठीक है, अब रैम, रैम क्या है? घर का बाप है। यानी वो क्या होता है? कमजोर होता है, वो चीजों को कनेक्ट ज्यादा देर तक नहीं कर पाता है, तो इसको हेल्प करने वाला कोई चाहिए। तो बैकअप कौन देता है? रजिस्टर। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया रजिस्टर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर रजिस्टर कुछ नहीं होता है, ये एक बैकअप देने का तरीका होता है। किसको? रैम को। दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि रैम को बैकअप कौन देता है, या प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को रैम के अलावा कौन और स्थिर कर सकता है, स्टोर कर सकता है, तो क्या आंसर होगा? रजिस्टर। समझ गए? अरे यस नो, डाउट है तो बोल सकते हैं। नहीं, डिलीट फाइल जो होता है, जो भी हम डिलीट करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल आप ही बताइएगा। सपोज करिए कि हम अपनी बात सुनो, हम अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सामने एक फाइल स्टोर किए थे, अब उसको डिलीट कर दिए। डिलीट कर दिए तो कहाँ जाएगा? रिसाइकल बिन में। अब रिसाइकल बिन में जाएगा भाई, तो हम अपना कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन करते हैं। जब हम दोबारा ऑन करेंगे तो क्या हमारा डेटा जो रिसाइकल बिन में था वो रहेगा कि खाली हो जाएगा? तो भाई वो डेटा रहता है। इसका मतलब कि ना तो रैम में होता है ना रजिस्टर में होता है, वो कहाँ होता है? हार्ड डिस्क में ही रहता है। कहाँ पे रहता है? हार्ड डिस्क में ही रहता है। तो एक बच्चा बोला रोम, भाई 2 मिनट रुको, उसकी कहानी भी बता देंगे आज ही। ठीक है, तो जो डिलीट हुआ फाइल होता है वो कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क में। इसीलिए आप याद रखेंगे, आप देखेंगे कि जब किसी नेता के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है तो सबसे पहले उसके यहाँ देखा जाता है कितना कंप्यूटर है। आपका सीपीयू में से कुछ नहीं करेंगे, हार्ड डिस्क खोल के ले जाएंगे। आप आज फ्री में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप अपने पूरे कंप्यूटर का डेटा को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद भी आप उसको रिकवर कर सकते हैं। रिकवरी फाइल्स जितने होते हैं वो सारा रिकवर होता है। एक सॉफ्टवेयर आता है रिकवरी सॉफ्टवेयर, फ्री में मिलता है। इस पर बात करेंगे हम लोग। मैडम आप लोग समझ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? वो सफेद मास्क वाली मैडम, आपको देख के लग रहा है कि कोरोना जिंदा है अभी? मास्क ना उतरा था 2 दिन से, घर में उतरता है ना मैडम? अरे यस नो, हाँ ठीक है। नहीं, सुरक्षा ही बचाव है, जरूरी है। तो खैर वहां पे हम लोग आएंगे, यहां तक समझ गए सब लोग? हाँ, तो मैं बता रहा था, एक बच्चा भी बात आया रैम का। तो मैं पहले दिन बताया था कि हमारे पास प्राइमरी मेमोरी कितने तरीके का होता है? कौन कौन सा? मेमोरी 2 तरीके का बताए थे। कौन कौन सा? प्राइमरी और। अब हमने आपसे पूछा कि प्राइमरी कितने तरीके का होता है। मैंने आपसे क्या पूछा? प्राइमरी कितने तरीके का होता है? ठीक है, मेरी बात सुन लो फिर लिखोगे। प्राइमरी जो होता है ना भाई, अब 2 तरीके का होता है, रैम और रोम। जो मेरा बच्चा रोम बोला बिल्कुल सही बोला, रैम और रोम। अंतर क्या होता है समझो। तो रैम की कहानी बता दी है, ठीक है। अब माँ की कहानी बता रहे थे। तो माँ घर में क्या होती है? सेंटर होती है। सारा काम किस पे होता है? माँ पे होता है। अब देखो, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर का सारा दायित्व रोम पे होता है। किस पे होता है? रोम पे। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सारा का सारा दायित्व किस पे होगा? रोम पे होगा। कैसे होगा? तो याद करो या सोचो 2 मिनट। अगर एक आदमी घर में है, या तुम्हारा घर है, मान लो पूरा आपका घर है। अब इस घर में बाहर गेट पे कुंडी लगी हुई है, दरवाजा बंद है, लॉक है। सुबह दूध वाला घंटी बजा रहा है ना? तो वहां पे क्या करोगे? दरवाजा खोलोगे तब ना दूध लोगे?
उससे कहोगे भैया नीचे में फेंक के चल जाओ, उठा ले बाद में, ऐसा हो सकता है? दूध फेंकवाओगे नहीं। सेम कंडीशन है यहाँ पे भी। रोम जो होता है ना, जब कंप्यूटर बूट होता है, कंप्यूटर क्या होता है? बूट। बूट का मतलब क्या होता है? तो चालू होना। कंप्यूटर को चालू होना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या टेक्निकल की भाषा में क्या कहते हैं? बूट। अब बूट कितने तरीके का होता है? तो 2 तरीके का होता है। ये 2 तरीका क्या होता है अभी साइड रहने दीजिए, ज्यादा खिचड़ी नहीं बनाना है। फिर से समझिए मेरी बात। कंप्यूटर ऑन होता है, ऑन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मैडम? बूट। तो पूछा जाए कि बूट क्या होता है, तो क्या कहोगे? कंप्यूटर के ऑन होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बूटिंग। क्या कहलाते हैं? बूटिंग। तो पूछा जाएगा बूटिंग क्या है, तो कंप्यूटर के ऑन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग। समझ गए मेरी बात? अब जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन होने के साथ बहुत सारा काम होता है। बहुत सारा काम क्या होता है? तो मान लो हम डेस्कटॉप को ना ऐसे ऑन कर दिए या सीपीयू का बटन दबा दिए, वहां से ऑन हो गया, लेकिन उसके साथ क्या लगा होगा? कीबोर्ड लगा होगा, माउस लगा होगा, मॉनिटर लगा होगा, सबको जगाना होगा। जगाना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि इन सबको जगाने के बाद वो कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसके दिमाग को भी जगाना पड़ेगा। दिमाग में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसको भी चालू करना पड़ेगा। तो उन सारे चीजों को चालू करने का काम किस पे होता है? तो वो रोम पे होता है। किस पे होता है? रोम पे होता है। आपको इतना डिटेल नहीं जानना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कंप्यूटर को या कंप्यूटर के ऑन होने के दौरान सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पे होती है? रैम पे, रोम पे, हार्ड डिस्क पे, तो क्या कहोगे? रोम पे। किस पे कहोगे? रोम पे। कंप्यूटर को ऑन होने या कंप्यूटर के ऑन होने के दौरान सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी हो गई? रोम की हो गई। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के दौरान सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किस पे होती है? रैम। प्रोसेसिंग के दौरान किस पे? अरे किस पे? प्रोसेसिंग किस पे? ऑन होना, ऑन होना, ऑन होने के दौरान रोम सॉरी, और प्रोसेसिंग किस पे? रैम पे। अब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोम कितने तरीके का होता है? रोम कितने तरीके का होता है? सुन लो मेरी बात, सब लिखा है, लेकर आए, लिखवाएंगे, घबराना नहीं। मेरी कहानी सुन लो पहले। रोम कितने तरीके का होता है? तो रोम 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। इसको भूल जाओ, बाद में बताएंगे। वापस हम लोग इस आते हैं रिवीजन पॉइंट पे। भैया कंप्यूटर के ऑन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग। तो भैया फिर से बताइए, कंप्यूटर के ऑन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग। कंप्यूटर के ऑन होने की प्रक्रिया को बूटिंग। यानी दूध लेना है गेट पर से तो क्या कहलाएगा? उठ कर जाएंगे तो क्या कहेंगे? बूटिंग। ठीक है। अब भैया उठाना किसका काम होगा कंप्यूटर में? किसका काम होगा? तो रोम का। प्रोसेसिंग कौन करेगा? रैम। तो पूछा जाएगा कि प्राइमरी मेमोरी कितने तरीके का होता है? कौन कौन सा? रैम और रोम। अब एक प्रश्न यहां बनेगा कि भैया मान लो प्राइमरी मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी में अगर बिजली काट दिया जाए, लाइट चली जाए, तो डेटा स्टोर रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। फंस गए तुम लोग, फंस गए। एग्जैक्टली। अब यहीं पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, उस अपवाद को भी जानना पड़ेगा। रैम में नहीं रहता है, रोम में रहता है। वो क्या होता है बाद में जानेंगे, उतना खिचड़ी नहीं बनाना है, अभी वहां तक हम चले गए। वापस आते हैं, जो अभी पॉइंट बनाएंगे हम लोग। कंप्यूटर के ऑन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या तरीके का होता है? कौन कौन सा बाद में बात करेंगे, उसमें थोड़ा डिटेल जाएंगे, जरूरी है। ठीक है। दूसरा, भैया ऑन करने की जिम्मेदारी किसकी? तो पूछा जाएगा कि भैया व्हाइल द सिस्टम इज टर्न्ड ऑन द ओएस इज लोडेड फ्रॉम वेयर। कंप्यूटर ऑन होने के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से लोड होता है? तो क्या कहेंगे? रोम से होता है। प्रोसेसिंग कंप्यूटर में किसके द्वारा होता है? कंप्यूटर का रोम ही खराब हो गया, कंप्यूटर ऑन होगा? होगा नहीं। रैम खराब हो गया तो सिस्टम में लाइट आ जाएगी, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो ठीक है, इतना समझिए। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? समझ पाए हो सब लोग मेरी बात? अरे यस नो बोलो। तो पॉइंट लिखिए, छोटा सा पॉइंट लिखिएगा, नोट बनाइएगा। पहले इंग्लिश वाले बच्चे लिख ले, फिर इस चीज को हिंदी में भी लिखवाएंगे। पॉइंट कहता है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन ऑफ अ सिस्टम
the process of turning on of a system, the process of turning on of a system, the process of turning on of a system, ऑब्लिक डालो, सिस्टम के बगल में लिख लो कंप्यूटर, कंप्यूटर। पवन कुमार मेरे से पूछ रहे हैं कि सर बूथ, बूथ नहीं होता भाई, बूट होता है। बूट सेटिंग पेन ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होता है, बिल्कुल होता है भाई। हम लोग पवन कुमार जी अपने अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं पेन ड्राइव को, ठीक है। बूटेबल, इस पर भी बात करेंगे हम लोग, फ्लैश मेमोरी पढ़ाएंगे वहां पे। क्या लिखवाया था आप लोगों को? द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन ऑफ अ सिस्टम ऑब्लिक कंप्यूटर इज नोन एज व्हाट? बूटिंग, इज नोन एज बूटिंग, इज नोन एज बूटिंग, ठीक है, इज नोन एज बूटिंग। मैं हिंदी माध्यम वाले बच्चों से कहूंगा भाई लोग और उनकी बहनें, जो टेक्निकल टर्म है जैसे बूटिंग वगैरह, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इसके लिए कोई हिंदी में शब्द नहीं है, तो आपको वही ढूंढना पड़ेगा वहां। अब हिंदी माध्यम वाले बच्चे इस चीज को लिखेंगे। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए है कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। हो गया सबका? अरे यस में बोल दो यार, कोई डाउट है यहां तक? बूटिंग का प्रकार अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लिखोगे यहीं पे। हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरीज आर देयर? यहाँ पे गलती हो गई है, ग्रामेटिकल एरर है, सही कर लेंगे। हाउ मेनी टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरीज, MEMORIES, how many type of primary memories are there? हो गया? सर नींद आ रही है आपको? कब जाते हैं घर आप यहाँ से? तो अपलोड कहाँ करते हैं इसको? ऐप पे? तो ये तो अपलोड हो जाता होगा ना, स्ट्रीम होता है तो? नहीं होता है? हाँ? अच्छा, यूट्यूब पे पब्लिश नहीं होता, आप खाली इसको अनलिस्ट कर देते होंगे वहां पे, ठीक है। हो गया सबका? कोई डाउट किसी को? मैडम आप लोगों को? आधी मैडम सो रही हैं। अरे जग जाइए, कितने लोग को यहाँ से जाके खाना बनाना होता है घर पे? अरे मैडमों को, मैं पुरुषों को थोड़ी पूछूं, एक लोग और बाकी लोग कहाँ खाते हो? घर है? कितने लोग का घर है यहाँ पे? महिलाओं में कितने लोग का घर है यहाँ पे? महिलाओं में कितने लोग का घर है यहाँ पे? 2 लोग का। कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं? कितने लोग खुद से खाना बनाते हो? 4 लोग, ठीक है। पुरुषों में कितने लोग घर पे रहते हैं? हाँ, उनका घर है खुद रांची में, 1 लोग का। हाँ कोई बात नहीं, घर है। कितने लोग बाहर हॉस्टल में रहते हैं? ठीक है, ग्रेट। कितने लोग खुद से खाना बनाते हो? अच्छा बताओ, कितने लोग साहेबगंज, बोरियो, राजमहल, पाकुड़ से हो? कहाँ से हो भाई? अरे कहाँ, तुम कहाँ से हो? साहेबगंज में कहाँ से हो? सकरी गली से। गोड्डा में? खास गोड्डा शहर है, गोड्डा शहर, ठीक है भाई। हम भी साहेबगंज से ही हैं और सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट रहे हैं। ग्रेजुएशन और पीजी के लिए हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और मेरे बाबूजी आज भी वहीं पे पोस्टेड हैं, कल्याण विभाग में। हाँ हाँ, खास साहेबगंज, एसडीओ बंगले के बगल में। आधी जिंदगी मेरी साहेबगंज बीती है। साहेबगंज का दर्द हमको देखने के लिए मिलता है। आज भी बोरियो बरहेट जाओगे वहां पे, भाई जानने का, जो पहाड़ पे लोग रहते हैं, आज भी उनके पास कपड़ा नहीं, आज भी कपड़ा। अच्छा है, आज भी होता है, ये बात तो हम कैमरे पे नहीं कह सकते, लेकिन साहेबगंज की बात करें, साहेबगंज हो गया, साहेबगंज खासकर। और साहेबगंज में एक पार्ट है राजमहल, वहां पे है पूरा राजमहल, हिल्स की वजह से पॉपुलर है। बरहेट से आज हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, उनका विधानसभा है।
हेमंत सोरेन, वहां पे गरीबी है, वहां के बच्चे जानेंगे। खैर ठीक है। हाँ तो ये कहानी थी हमारी किसकी, कंप्यूटर की। तो खैर कंप्यूटर की कहानी चलती रहेगी, आप सबकी कहानी जिंदगी भी निरंतर चलती रहेगी। कोशिश यही करना है, अल्टीमेटली कहीं से आए हैं, क्या करना है, सिलेक्शन लेकर जाना है। और दूसरा सबसे पॉइंट याद रखो, जो ब्लेंडेड मोड चल रहा है एजुकेशन का, इसको कम करो। अब जो बच्चे शहर के हैं वो सामने आकर बैठो, ताकि हम लोग जान पाए यार कि हमारा बच्चा कौन सा है, चेहरा देख के पहचान पाए कि हाँ भाई हमारे शहर का है, हमारे गली का है, हमारे मोहल्ले का है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के, लड़कियां भी हैं हमारे यहाँ के, लड़कों का नहीं, लड़कियों का भी सिलेक्शन होगा, लेकिन पढ़ने के लिए आते हैं। अब मैं खुद ही गौर कर रहा हूँ, पिछले चौथा दिन है आज मेरा शायद, तो जो पहले दिन आए थे आज वो बहुत लोग नहीं है, जो दूसरे थे वो शायद तीसरे दिन नहीं थे। तो जो आपका एक ब्रेक हो रहा है, ब्रीच हो रहा है क्लासेस में, उसको कम करिए, वही आपके सिलेक्शन नहीं होने का कारण बनेगा। हमेशा याद रखो कि मेरे जैसा मास्टर खड़ा होकर कुछ नहीं कर सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर सामने कुछ कह रहे हो क्या, तुम कह रहे थे आप कुछ, ब्लैक शर्ट नहीं, हाथ उठा था आपका। मेरे ऐसा मास्टर जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। हम आके पढ़ा सकते हैं, लेकिन सामने बैठा बच्चा सोच ले कि हम पढ़वे नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। जहां बैठे हो ना, मंडी है, टू बी वेरी फ्रैंक, कोचिंग एक मंडी है, बहुत बड़ा मार्केट है। और अगर नहीं पढ़ के निकले, सक्सेस होके नहीं निकले, सक्सेसफुल होके नहीं निकले, तो उस मंडी में फंस गए। जब रोड पे हम चलते हैं, ये मेरे कॉमन सा बात है, न्यूक्लियस के आसपास हम आए दिन मिल जाएंगे, तो वहां पे देखोगे कि एक पर्चा पकड़ाने वाला आदमी होता है, तो हम पर्चा अवॉइड करते हैं लेने के लिए। लेकिन अब एकदम बूढ़ा आदमी है तो हम ले लेते हैं, क्या उसके लिए पैसा मिलेगा उसको एक पर्चा पे, अब बेचारा वही काम कर रहा है तो लेना पड़ेगा, उसका पेट पलेगा। लेकिन हम पर्चा लेना अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि हम पर्चा लेकर 10 कदम भी चले, उसको फेंक दिए, तो 10 कदम तक हम इंस्टीट्यूट का ब्रांडिंग किए, ऑब्वियसली ब्रांडिंग किए, यहां से पर्चा वहां पहुंचा दी, और इसीलिए वो पर्चा हमको दे रहा था। आप नहीं पढ़े तो आप भी बाहर निकल के ब्रांडिंग करेंगे, या तो पॉजिटिव बोलोगे कि बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छी कोचिंग है, या बाहर निकल बोलोगे बे बहुत बकवास है, कोई नहीं पढ़ना चाहता। तुम बकवास ही बोलोगे तो एक बच्चा यहाँ चला आएगा, कोई देखने का, अच्छा कितना बकवास पढ़ाता है बे, चल के आओ, तो फायदा मेरा होगा। तो ये मार्केट में फंसने से अच्छा है कि हम सक्सेसफुल होकर निकले। और सक्सेस कैसे मिलेगा? कॉन्टिन्यूटी और रेगुलर प्रैक्टिस। ये चार दीवारी का बहुत अहम रोल है भाई। हम तो यहाँ देखते हैं बहुत अच्छा ही माइक वाइक लगा रखे हैं, कैमरा पंखा भी है। दिल्ली वगैरह चले जाओगे तो कुछ नहीं होता वहां पे, एगो मार्कर होता है, एगो बोर्ड होता है, ऐसे ही टेबल पड़ा है, एगो बॉटल का जार रख दिया गया है, हर फ्लोर पे कोचिंग है, आओ पढ़ो जाओ। और हमेशा याद रखो कि जिंदगी का फुल स्टॉप एसएससी सीजीएल थोड़ी है, इसके बाद आगे बढ़ना है। कभी बैंक में जाओगे, कभी पूछो देखो, बैंक में जाओगे क्लर्क देखोगे, भैया वो रिटायर की कगार पे है, रिटायरमेंट की कगार पे है, वो बैठा है उसी ब्रांच में। अभी देखें आप लोग अपने गांव में देखोगे, साहिबगंज की बात कर रहा था बच्चा, साहिबगंज कॉलेज में जाएगा तो उस कॉलेज में कई सारे ऐसे क्लर्क हैं, लोग चाचा हो गए हैं, मतलब रिटायर हो जाएंगे साल 2 साल में। और हम जब छोटे थे तब भी उनको वहीं देखते थे, बड़े हो गए तो भी हम वहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम तो घर बना लिए, अब बच्चा हो गया, बाबूजी हैं, माँ है, हम मूव नहीं कर सकते, एग्जाम देना पड़ेगा, तो नहीं मूव कर। अगर यही सोच आप अभी से सोच लेंगे नहीं हमें एसएससी हो जाएगा, हम कुछ नहीं करना, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, एक जगह स्थिर हो जाएंगे। भैया हर एक इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो एक आईएएस भी बन सकता है। और आप एसएससी के माध्यम से ज्वाइन करके इंटरनल प्रमोशन देके आप गस्टेड रैंक पे आ सकते हैं। भले हम ये कहें कि आप हमारे यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी या प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं बनेंगे, लेकिन एक आईएएस के अहदे तक आप आ सकते हैं अगर आप इंटरनल एग्जाम जीते गए तो। ये बात अलग है कि हेमंत सोरेन प्रमोशन पे भी रोक लगा दिए हैं फिलहाल, उसका भी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल अपने अंदर जिंदा रखिए। चेहरा सबका मासूम है, मासूमियत बनी रहे, किसी ट्रैप में ना फंसे, और सक्सेस आने के लिए आए हैं, सक्सेस लेने के लिए आए हैं, नौकरी के लिए आए हैं, नौकरी लेकर जाए। और कभी भूल जाए कि हम नौकरी लेने क्यों आए हैं, तो घर पे माँ से मिलिए, बाबूजी से मिलिए, आपको असली दर्द समझ में आएगा। भाई हमेशा याद रखो, तब तक ही एक लौंडे की फुटानी है जब तक उसके बाबूजी जिंदा है। जिस बच्चे के बाबूजी यहाँ नहीं होंगे वो दर्द समझेगा। एक लड़की तभी जी सकती है, तब तक ही जी सकती है, तब तक ही उसको मैक का लिपस्टिक मिलेगा, ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे,
जब तक उसके पिताजी हैं। हस्बैंड कभी ये काम नहीं करेगा, 6 महीना साल भर देगा, 13वें महीने लात मार के भगा देगा, क्योंकि उसको भी पता कि पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। और आजकल के फैमिलीज में तो एक आदमी के पैसे से, इनकम से चलता ही नहीं है घर, डबल इनकम चाहिए होता है। आप सब खुद सोचो यार कि अगर मान लो हम लोग अपने घर में कहते थे कि पापा को साइकिल चाहिए, तो ठीक है, साल भर बाद 2 साल बाद साइकिल आ ही जाती थी। आज तो हम देखते हैं ये सब लहरिया कर चलाते हैं, 14 साल 15 साल वाले बच्चे केटीएम चला रहे हैं। अपने बच्चे, तुम्हारे बच्चे भी कहेंगे पापा केटीएम दिला दो, तो क्या कहोगे, मेरे पास पैसा नहीं है। बाप होने पे लालच है फिर। और क्या कर सकते हो, तो कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन पूछा जाए कि कहां तक पहुंच सकते हो, इतना ताकत है आपके हाथ में कि आप लोग सचिवालय में बैठकर आने वाले लोगों की किस्मत बदल सकते हो। वो आपके ऊपर, क्योंकि आप में पोटेंशियल है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। वो माहौल बताता है, क्लास का चेहरा बताता है। अब भाई जिसे पूछो, ये मैडम कहीं 6 साल से झेल रहा है, वो एग्जाम्पल अलग है, लेकिन अब ये टेक्निकल डिग्री के बाद यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे हैं, इनके पेशेंस को हैट्स ऑफ है। लोग कहते हैं ना कि बीटेक करके तैयारी कर रहे हो, भाई बीटेक एमटेक वाले जो बच्चे होते हैं जिंदगी में कुछ नहीं सीखते हैं, लेकिन ये सीख जाते हैं कि परिस्थिति कैसा भी वो ढल जाएंगे और उसको पॉजिटिव बना देंगे। और बनाते हैं बच्चे। ग्रोथ रेट, सक्सेस रेट बीटेक वालों एमटेक वालों को ज्यादा क्यों है? उनको स्ट्रगल करना आता है। 40 पेपर था ना भाई, 40 पेपर था बीटेक में, तो 40 पेपर ही पढ़कर आए, जिनको पता है। बहुत सारा वाइबा वगैरह अलग होता है। तो मान लो जो 40 पेपर पढ़कर आया है, वो 3 या 6 आराम से निकाल देगा, वो जानता है, तो मेहनत करता है। और बाकी लोग क्या जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। दाल भात चोखा मिलता है डीबीसी घर पे, खाना मिल रहा है ना, लौंडिया मिल गई, हाँ कैसी हो, बाहर निकलो। प्राइमरी मेमोरी 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा? रैम और रोम। भैया ऑन करने की जिम्मेदारी किस पे, ऑफ करने की जिम्मेदारी रोम पे ही, रोम पे ही। अच्छा, बात करेंगे प्रोसेस करने की जिम्मेदारी। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है बायोस का। किसका ऑप्शन आता है? बायोस। ये बायोस क्या होता है बात करेंगे। टिल देन थैंक यू।